एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं, और वह साधु बड़ा बेचैन रहने लगा कि उसने ये जो तपस्या की है ये भगवान के दर्शनों के लिए की है, और इतनी तपस्या करने के बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो उसकी तपस्या व्यर्थ चली गई। और इस प्रकार से वह इसी विषय में सोचते थे। एक दिन उन साधु ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे, क्या कमी है, क्या मैं निगुरा हूं? और यदि मैं निगुरा हूं, क्योंकि उन साधु का कोई गुरु नहीं था, वो केवल तपस्या कर रहा था, तपस्वी था। तो उसी रात उसके सपने में एक दूत आया और सपने में उसने बताया कि यहाँ से इतनी दूरी पर फला स्थान पर एक भिखारी है जो बड़ा ही मस्त है, हर वक्त अपनी मस्ती में मस्त रहता है, नाचता है, घूमता है, गाता है, और वह हर वक्त भगवान के दर्शन करता है। तुम उसके पास जाओ, उनसे मिलो, उन्हें अपना गुरु बनाओ और उनसे वो मार्ग पूछो। और इस प्रकार से देवदूत ये बात कह करके चला गया। प्रातःकाल साधु जब उठा तो उसे सपने में आया देवदूत और उनकी बात याद रही। तो साधु अपने उस स्थान को छोड़ करके उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए निकल पड़े जो देवदूत ने उन्हें बताया था। और इस प्रकार से वह एक लंबा सफ़र तय करके उस स्थान पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक भिखारी अलमस्त झूम रहा है, नाच रहा है और गा रहा है। साधु ने उन्हें प्रणाम किया, अपने बारे में बताया और अपने सपन के बारे में बताया और पूछने लगा कि आप भिखारी कैसे बने। तब भिखारी ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी, कारोबारी था। एक बार मैं बाजार में क्या देखता हूं कि एक जवान औरत रो रही है, बिलख रही है, और उसके चारों ओर लोग तमाशबीन खड़े हैं, उसे घूर रहे हैं और सब उस पर बुरी नज़र गड़ाए हुए हैं। मैंने उस औरत से पूछा कि मामला क्या है, तो वह रोती हुई कहने लगी कि फला सेठ ने मेरे बेटे और मेरे पति को बंधक बना लिया है, क्योंकि मेरे पति ने उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे और वो रुपए चुका नहीं पाए। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? कहने लगी कि देखो, आप देख रहे हैं कि ये लोग तो मुझे खा जाएंगे। तो इस प्रकार से उस औरत का वह रुदन, उसका रोना, उसका विलाप मुझे दिल की गहराई तक छू गया। तब उन साधु ने पूछा, तो अब फिर आपने क्या किया?
तो भिखारी कहने लगा कि मैं अपने घर गया, मैंने अपना सब कुछ, तमाम संपत्ति, सारी जमा धन पूंजी जो भी कुछ मेरे पास था, मैंने वह ला कर के उस सेठ को दी, उसके पति को, उसके बेटे को छुड़वाया, उससे मिलवाया और उन्हें विदा कर दिया। तो साधु कहने लगा कि फिर इसमें ये कौन सी बड़ी बात हुई? उसने कहा कि मैंने कब कहा कि बड़ी बात हुई? कहता बस मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। और उस दिन के बाद से मैं अपना भिखारी का, भिक्षु का जीवन जीता हूँ और मैं मस्त रहता हूँ, जो मिल जाता है उसे खा लेता हूँ। हर वक्त मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इसमें साधु ने कहा कि तुमने अपना सब कुछ त्याग करके उस परिवार को मिला दिया। उस औरत ने जिसके लिए तुमने इतना किया, उसने तुम्हारे लिए क्या किया? तो वह भिखारी कहने लगा कि उसी ने तो किया जो कुछ किया मेरे लिए। ये उसका उपकार है, ये उसी की दुआ और शायद उसी का ये वरदान है कि मैं आज एक मस्त भिखारी हूँ और मेरा इस समूचे संसार से, घर परिवार से, मोह माया से सब मेरा समाप्त हो गया और मैंने सब छोड़ करके और मैं भगवान के चरणों में लग गया। और देखिए उस परमात्मा की, कि उस परमात्मा ने मुझे तुरंत स्वीकार कर लिया और अब मैं हर वक्त परमात्मा के साथ रहता हूँ। तभी उन साधु ने उन भिखारी के चरण पकड़ लिए, उन्हें दंडवत किया और कहने लगे कि आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं भी अभी तक जो कुछ शेष मेरे मन में बचा था मैं उस सब का त्याग करता हूँ। और कहते हैं कि उसी वक्त उन साधु को भी परमात्मा के दर्शन हो गए। इसलिए कहा है कि गुरु के बिना भगवान अर्थात ज्ञान नहीं है और त्याग के बिना, श्रद्धा के बिना गुरु प्राप्त नहीं।